सुबह उठते साथ ही ना हम ख़वातीन के सर पे सबसे बड़ी टेंशन यही सवार होती है जी कि पूरे दिन के जो काम हैं वो टाइमली मैनेज किस तरह से होंगे। कपड़े धोना, फिर कपड़े ऑर्गेनाइज़ करना, उनको समेटना, बर्तन धोना, खाना बनाना, बच्चों का ध्यान रखना और ना ख़त्म होने वाले कामों का एक लंबा सा सिलसिला जो सुबह से लेकर रात तक ना लगा ही रहता है। ऐसे में अगर आप एक वर्किंग वूमेन हैं या हाउसवाइफ भी हैं और आपके पास कोई हेल्पर नहीं है, तो आप विदाउट एनी स्ट्रेस टाइम मैनेजमेंट किस तरह से कर सकती हैं ना, आज के व्लॉग में यही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ जी सुबह सवेरे दिन का आगाज़ हो गया था। सुबह फजर के बाद का ये टाइम था और मैं काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि मैं नमाज़ पढ़ के ना नहीं सोती। स्पेशली सर्दियों में वैसे भी मैं 6 सवा 6 तक उठती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, यासीन पढ़ी और उसके बाद वैसे भी अगर इंसान वापस से सो जाए ना, तो जब 7-8 बजे दोबारा उठना पड़ता है तो बॉडी बहुत ज़्यादा ना लेथार्जिक हुई हुई होती है। उठने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता, ना ही बिस्तर छोड़ने का दिल कर रहा होता है। इसलिए भई सर्दियों में कोशिश किया करें कि नमाज़ के बाद वापस से ना सोएँ। अगर आप सो जाएँगी ना, पूरा दिन यकीन करें आपका सुस्ती में गुज़र जाएगा, कोई काम करने को ना दिल नहीं करेगा। और जिस दिन मैंने कपड़े वॉश करने होते हैं ना, मैं सुबह उठ के सबसे पहला काम यही करती हूँ कि ना मैं जो मशीन है उसको ऑन कर देती हूँ। और मेरे पास ना सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, मतलब फुली ऑटोमेटिक नहीं है। सेमी ऑटोमेटिक का ये मतलब होता है कि आराम से ना कपड़े इसमें रिंस भी हो जाते हैं, आपको अलग से ना खंगालने नहीं पड़ते और स्पिनर में ना ड्राई भी हो जाते हैं। तो लाइफ 50 से 70% तक आपकी ना आसान हो जाती है। और अगर आप सब भी ऑटोमेटिक मशीन्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, ज़ाहिर सी बात है 70-80 हज़ार रुपये की आ जाती हैं, तो सेमी ऑटोमेटिक मशीन भी ये जो हायर की है ना, बहुत ही अफोर्डेबल और अच्छा ऑप्शन है। इसमें आप चेक करें, अगर आप वॉश वाली साइड पे करते हैं तो वहाँ वॉशिंग मशीन में पानी आने लगता है और स्पिन वाली साइड पे करते हैं ना तो ये स्पिनर में पानी आना स्टार्ट हो जाता है। और जब सारे कपड़े धुलते रहते हैं ना, तो सर्फ वाले कपड़े अच्छी तरह निचोड़ के आपने स्पिनर वाली साइड में डाल देने होते हैं और पानी इस तरह से चलता रहता है और जो सारे कपड़े हैं ना उनका सर्फ निकल जाता है बड़ी ही आसानी से। कोई आपकी जो बाजुएं हैं वो नहीं थकती और ना ही आपको बहुत ज़्यादा जो है ना मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, आपको बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बीच बीच में ना आपने मशीन को ऑफ करके कपड़ों को ना ऊपर नीचे कर देना है, ताकि ऊपर वाले नीचे वाले हर कपड़े का जो सर्फ है ना आसानी से निकल जाए। और ये हायर की मशीन मैंने ना 30 हज़ार रुपये की ली है, तकरीबन 3 महीने हो गए हैं और बहुत ज़बरदस्त चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये चेक करें, इसके ड्रेन पाइप से ना सारा जो सर्फ वाला पानी था वो बाहर आ रहा था और जब ये पानी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा ना तो आपको पता लग जाएगा कि जो कपड़े हैं ना उनका जो सारा सर्फ है वो अच्छी तरह निकल गया है। उसके बाद जो आपने जो पानी है उसको ऑफ़ कर देना है और सिंपल जिस तरह हम कपड़े स्पिन करते हैं ना, आपने स्पिन कर लेने हैं। और ये टाइम सेविंग भी है, एक ही टाइम पे आपके कपड़े जो हैं धुल भी जाते हैं, रिंस भी हो जाते हैं और ये स्पिन भी हो जाते हैं। जितनी देर मेरे बाकी के जो कपड़े थे ना वो वॉश हो रहे थे, मैं फटाफट से यहाँ पर नाश्ता बनाने लग गई थी। और टाइम मैनेजमेंट का जो मतलब है ना, जो सबसे पहला रूल है वो यही है कि आपने स्मार्ट वर्क करना है, अपने आप को थकाए बगैर ना ज़्यादा काम को करने की कोशिश करनी है। अब जितनी देर में मेरा नाश्ता रेडी होगा ना, उतनी देर में जो मेरे बाकी कपड़े हैं वो साथ साथ वॉश होते रहेंगे, तो एक ही वक्त में ना मेरे 2 काम बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। और नाश्ते के टाइम भी मैं अक्सर ये करती हूँ, जैसे स्पेशली छुट्टी वाले दिन हस्बैंड ने लेट उठना होता है और आजकल आपको पता है सर्दियों में वैसे भी जो गैस है उसकी फिक्स टाइमिंग होती है, तो मैं क्या करती हूँ, हॉट पॉट के अंदर ना नीचे एक प्लेट रखती हूँ, उसके ऊपर फॉयल पेपर बिछा के ना जो भी मैंने 2 से 3 या जितने भी पराठे बनाने होते हैं उसके अंदर लपेट के हॉट पॉट को अच्छे से बंद करके ना रख देती हूँ। अगर आप डायरेक्ट हॉट पॉट में ऐसे ही पराठे रख देंगे ना नीचे कुछ रखे बगैर, तो वो सारे गीले गीले से हो जाएंगे। और फॉयल पेपर आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी होती। कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा देर रोटी उसके अंदर रहे ना तो कोई केमिकल्स रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। और आपने हमेशा गरम गरम पराठे को फॉयल पेपर में नहीं लपेटना। 1 से 2 मिनट के बाद ना आप रोटी को या पराठे को उसमें लपेट के हॉट पॉट में रख सकते हैं, तो 2 से 3 घंटे के लिए ना आपकी जो रोटियां हैं, आपके जो पराठे हैं वो बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। तो मेरी वो सारी बहनें जिनके बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और जिनको समझ में नहीं आता कि वो एक ही टाइम में सारे नाश्ते को किस तरह से रेडी करके रख दें, और माइक्रोवेव ओवन भी नहीं है ना, या अगर आप वर्किंग वूमेन है, आपने सुबह सुबह ऑफिस जाना होता है या अपनी जॉब पे जाना होता है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप फॉयल पेपर लेकर आ जाएं और उसके अंदर ना अपनी रोटियां हो गई या जो पराठे हो गए उसको लपेट के रख दें। तो बड़ी ही लाइफ आसान हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सुबह सुबह 100 कामों का प्रेशर होता है। आजकल तो वैसे बच्चों की सर्दी की छुट्टियां हुई हुई होंगी, लेकिन जब सुबह सुबह हस्बैंड ने भी जाना हो, बच्चों को भी स्कूल भेजना हो और साथ में आपके छोटे बच्चे भी हों 1 से 2 साल के, जो पीछे कमरे में रो रहे हों, आपको आवाज़ें दे रही हों, तो यकीन करें एक औरत का जो दिमाग है ना प्रेशर कुकर की तरह उसमें सीटियाँ बजना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपने स्ट्रेस नहीं लेनी, हर चीज़ को इत्मीनान से करना है। जितनी आप स्ट्रेस लेके काम करेंगे ना, उतना ही आपको जो है ना थकावट होना स्टार्ट हो जाएगी।
और एक और चीज़ जो मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो ये कि चाहे आप नाश्ता बना रही हों, आप बर्तन वॉश कर रही हों, आप कपड़े धो रही हो ना, तो अपनी ज़बान पर कोई ना कोई ज़िक्र ज़रूर किया करें। यकीन करें आपके वक्त में ना ऑटोमेटिकली बरकत होना स्टार्ट हो जाएगी। और वैसे भी मुझे तो लग रहा होता है कि जिस दिन का आगाज़ ही फजर से हो जाए ना, उस दिन आपके वक्त में बरकत ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा खैर, यहाँ पर मैं नाश्ते से फ्री हो गई थी। अभी मशीन में जो कपड़े थे ना वो धुल रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये जो शादी वाले कपड़े बाहर निकले हुए थे ना, फटाफट से इनको मैं समेट के अलमारियों में रख देती हूँ। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जितना घर में फैलावा होता है ना, उतना ही घर मेसी लग रहा होता है। और अगर आपका घर भी छोटा है और चीज़ें हमेशा बिखरी हुई रहेंगी ना उस छोटे घर में, यकीन करें आप जितनी मर्ज़ी झाड़ू पोछा कर लें, डस्टिंग कर लें, घर कभी भी ऑर्गेनाइज़ और वेल मेंटेन्ड नहीं लगेगा। छोटे घर को अगर आप वेल मेंटेन्ड और साफ़ सुथरा दिखाना चाहती हैं ना, तो उसका जो सबसे आसान तरीका है वो ये कि सबसे पहले जो चीज़ें बिखरी हुई होती हैं, यहाँ वहाँ पड़ी हुई होती हैं, आपने कोई कुर्सी पे कपड़े रखे हुए हैं, बेड के साइड पे पड़े हुए हैं, कहीं पर भी जो चीज़ें बिखरी हुई हैं ना, सबसे पहले सुबह उनको समेटा करें। उसके बाद जो झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब होते हैं ना, उसकी तरफ आया करें। और अगर आपका घर बड़ा है, यानी कि 2 या 3 कमरे हैं, तो सबसे पहले ना सुबह एक जो कमरा है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके बिल्कुल साफ़-सुथरा कर दिया करें। घर का जब एक कोना, एक कमरा साफ़-सुथरा होता है ना, यकीन करें जब इंसान थक के वहाँ बैठ के साँस लेता है या बैठ के पानी पीता है या चाय पीता है और अगर कुछ नहीं भी करता, तो उस साफ़-सुथरे कोने में बैठ के ना माइंड बहुत रिलैक्स फ़ील कर रहा होता है। और यही अगर पूरा घर बिखरा हुआ हो और औरत कभी इधर भाग रही है, उधर भाग रही है, साथ में खाना बन रहा है, कपड़े धुल रहे हैं और बीच में जब हम साँस लेने के लिए बैठती हैं और वो जगह ही साफ़-सुथरी ना हो ना, यकीन करें वो थकावट उतरने की बजाय मज़ीद बढ़ जाती है। इसलिए ना सबसे पहले आजकल ये जो मेरा बाहर वाला सिटिंग एरिया है, इसको मैं साफ़-सुथरा कर देती हूँ, ताकि जब मैं बीच में साँस लेने के लिए, रेस्ट करने के लिए बैठूँ ना, तो जो मेरा माइंड है वो 10 मिनट के ब्रेक से भी फ्रेश हो जाए। और हमेशा ना बीच में ब्रेक्स ले के काम किया करें। आपको ये 15 से 16 मिनट के व्लॉग में लग रहा होता होगा कि आप ये सुबह उठते साथ ही बस कामों को लग जाती है और फिर दे धनाधन काम किए जा रही होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं बीच में ना 10-10 मिनट के 5-5 मिनट के ब्रेक्स ले रही होती हूँ। लेकिन हाँ, ब्रेक में ना मैं मोबाइल फ़ोन नहीं उठाती। अगर इंसान मोबाइल उठा लेना, यकीन करें सारा जो काम का फ़ोकस है वो ख़राब हो जाता है और फिर दोबारा से ना उस एनर्जी के साथ, उस मोटिवेशन के साथ काम करने को दिल नहीं चाह रहा होता। और यहाँ पर चेक करें, मैंने कपड़ों को अच्छे से ना स्पिन करके ड्राई कर लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाई सर्दी है। अब इनको आधा घंटा 1 घंटा भी धूप लग जाएगी ना, तो कपड़े बिल्कुल ही सूख जाएँगे। लेकिन ख़ैर आजकल मुल्तान में धूप नहीं निकल रही, तो मैं क्या करती हूँ कि ना फिर हीटर चला के कपड़ों को उसके आगे रख देती हूँ, क्योंकि जितनी देर कपड़े फिर बाहर पड़े रहते हैं ना, वो सूखने की बजाय वो ओस की वजह से मज़ीद गीले हो जाते हैं। अच्छा ख़ैर, यहाँ पर नाश्ता हो गया था, मेरे जो सारे कपड़े-शपड़े थे वो धुल गए थे और जो है ना मैंने बाहर का लिविंग एरिया भी क्लीन कर लिया था। मतलब सब चीज़ें जो थी ना समेट दी थी, शादियों वाले कपड़ों को भी समेट के रख दिया था। उसके बाद मैंने थोड़ा-सा किया रेस्ट और मैं आ गई थी अब बेडरूम की तरफ। और यहाँ पर भी ना आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो सारी चीज़ें बिखरी हुई थी ना, चार्जिंग केबल्स हो गई, रिमोट्स हो गए, मैं उन सारी चीज़ों को समेट रही थी। और मेरी ये एक आदत है कि जो मेरे साइड टेबल के ड्रॉर्स हैं और जो नीचे अलमारी सी बनी होती है ना, इसके अंदर मैंने आमना की सारी मेडिसिन्स रखी होती हैं। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे ना, और आजकल वैसे ही सर्दियों में नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो सारी जो मैंने मेडिसिन्स हैं ना वो यहीं पे रखी होती हैं। गर्मियों तो फिर मैं मेडिसिन्स फ्रिज में रख देती हूँ, सर्दियों में तो यहीं पर काम चल जाता है। लेकिन अपने इस वाले ये जो है ना साइड टेबल को भी ना मैं टाइम टू टाइम साफ़ करती रहती हूँ। डेली बेसिस पर ना याद रखें कि डीप क्लीनिंग करना और बहुत ज़्यादा काम करना ज़रूरी नहीं होता। हाँ, कोई एक चीज़, कोई एक अलमारी, कोई एक ड्रॉअर ना आप अपनी हैबिट बनाएँ कि आपने हर 2 से 3 दिन बाद ना साफ़ करना है, क्योंकि जितनी देर हम फिर चीज़ों को साफ़ करने में लगाते हैं ना, वो उतनी गंदी हो जाती हैं और फिर बाद में जब उस अलमारी को, उस खाने को, उस दराज़ को हमें साफ़ करना पड़ता है ना, तो डबल मेहनत लग रही होती है। यहाँ पर ना मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइज़र्स लिए हुए हैं, जो आपको येलो कलर की बास्केट्स भी नज़र आ रही हैं ना, कि मैंने 100 रुपीज़ शॉप से 100-100 रुपए की ली थी। तो इसके अंदर ना सारी मेडिसिन्स वगैरह बड़ी आसानी से ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं। जो एक्सपायर्स हुई हुई थी सिरप वगैरह, उनको मैंने निकाल के फेंक दिया था। जो दवाइयों के पत्ते थे, उन सबको मैंने साइड पे किया। मतलब जितना भी फालतू सामान था ना, उसको मैंने साइड पे कर लिया था। फिर ये जो ड्रॉअर है, इसके अंदर भी बस मैंने ऐसे ही छोटा-मोटा ज़रूरत का सामान रखा होता है। पेचकस हो गई, एसी का रिमोट, ख़ैर आजकल तो एसी का मौसम नहीं है, और बस कुछ छोटा-मोटा घर में बहुत ही सारा सामान होता है, तो वो यहाँ रखा होता है। और आमना ना हर चीज़ को यहाँ से वहाँ कर देती है। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे ना, तो आपको पता होगा कि बच्चे एक चीज़ कहीं से उठाते हैं और रख कहीं पर देते हैं। अब ख़ैर बच्चों को इंसान कितना ही समझा सकता है, इसलिए ना हर मैं दूसरे तीसरे दिन अपने ड्रॉर्स जो हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करती रहती हूँ, ताकि ये बहुत ही ज़्यादा जो मेसी है ना वो ना हो जाए। और यकीन करें इन सारे कामों को करने में मुझे सिर्फ 5 से 10 मिनट लग रहे होते हैं, लेकिन वही 5 से 10 मिनट का काम ना फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा सुकून का बाइस बन जाता है। क्योंकि अगर यही हम महीनों बाद सफाई करें ना, फिर वो 10 मिनट का काम हमें आधे घंटे, 1 घंटे में करना पड़ रहा होता है।
अच्छा, आपके घर में भी चाहे ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर्स हैं या साइड टेबल के जो भी दराज़ है ना, नीचे कोई चीज़ लाज़मी बिछा दिया करें दराज़ में और फिर कोई ना कोई सामान जो है ना रखा करें। चाहे कोई भी कैलेंडर का जो पेपर होता है उसको काट के बिछा दें। मेरे पास लिटरेचर पड़े थे तो मैंने उनको बिछा दिया था। मतलब ऐसे ही ना डायरेक्ट सामान को ना रख दिया करें। इस तरह भी जो आपके ड्रॉर्स हैं ना, फिर वो अंदर से साफ़ रहते हैं और वैसे भी अगर कोई व्हाइट कलर की चीज़, कोई लाइनर व्हाइट कलर का बिछाया हो ना, तो उसके ऊपर आपको चीज़ों को ढूँढने में भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। व्हाइट के ऊपर हर चीज़ वैसे ही प्रोमिनेंट हो रही होती है। तो बस यहाँ ना मैंने 10 मिनट लगा के जो सारे दराज़ थे उनको ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। और अक्सर ना हम लोगों के घरों में वो पुराने मोबाइल के कवर्स और मोबाइल के डब्बे पड़े होते हैं, तो मैंने उन्हीं के ऊपर ना रैपिंग पेपर को चढ़ा के ऑर्गेनाइज़र्स बनाए हुए हैं जिनको मैं दराज़ में यूज़ करती हूँ। वैसे तो आपको मार्केट से भी डिफरेंट ऑर्गेनाइज़र्स मिल जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इंसान घर की चीज़ों को इस्तेमाल करके, फ़िज़ूल चीज़ें जो किसी काम की नहीं होती, उनको इस्तेमाल करके डीआईवाई करके घर पे ऑर्गेनाइज़र बना सकता है। तो पैसे ज़ाया करने की क्या ही ज़रूरत है। वैसे भी ऑर्गेनाइज़र्स ने दराज़ के अंदर ही पड़े रहना होता है, बाहर तो नहीं पड़े होते ना। तो अगर आप रैपिंग पेपर नहीं भी चढ़ाएँगे तो भी जो है ना काम चल जाएगा। ख़ैर, ये छोटे-छोटे सारे काम करने के बाद मैंने बेडशीट को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा होता है कि जब तक बेडशीट ठीक नहीं होती ना, आपका घर साफ़ लग ही नहीं रहा होता। यकीन करें, अगर आपके घर में सिर्फ़ एक ही कमरा है ना और आप सुबह उठ के सबसे पहले जो बिस्तर है उसको समेट देती हैं और जो बेडशीट है उसको सेट कर देती हैं, डस्टिंग कर देती हैं ना, तो आपका जो घर है वो ऑटोमेटिकली साफ़-सुथरा लगना स्टार्ट हो जाता है। और आप देखें किसी दिन कि आप सारी झाड़ू, पोछा, कपड़े, बर्तन सब कुछ कर लें और आप रूम में आएँ और आपकी जो बेडशीट है ना वो ही ठीक ना हो, तो कभी भी ना जो आपका घर है वो साफ़ नहीं लगेगा। और उसके बाद यहाँ पर मैंने बीच-बीच में ब्रेक लिए थे। मैं बार-बार बता रही हूँ कि मैं एक ही दफ़ा सारे काम नहीं कर रही होती। बीच में मैं बैठ के कभी पानी का ग्लास पी लेती हूँ। आजकल सर्दियाँ हैं ना, तो अक्सर मैं अपने लिए गाजर का जूस बना लेती हूँ। माल्टे का जूस मैं कम पीती हूँ क्योंकि गला ख़राब हो जाता है, लेकिन गाजरों का जूस ना मैं पी लेती हूँ। स्पेशली जिस दिन धूप निकली हो ना, धूप में बैठ के बड़ा मज़ा आ रहा होता है, तो थोड़ी-सी जान भी आ जाती है। ज़ाहिर-सी बात है, हम औरतों के अंदर ताकत होगी तभी तो हम घर के काम कर सकेंगी। आजकल वैसे ही ना, चाहे 20 साल की लड़की हो या 30 साल, 40 साल की, सबको ही ना वीकनेस बहुत ज़्यादा हुई हुई होती है और रीज़न यही है कि हमारी डाइट अच्छी नहीं होती, तो डाइट का ख़्याल लाज़मी रखा करें। अच्छा, ख़ैर, सफाई-शफ़ाई करके मैं किचन में आ गई थी और क्योंकि मैं शादियाँ अटेंड करी थी, ख़ैर एक ही दिन गई थी मैं, वलीमे पे मैं नहीं जा सकी थी किसी रीज़न की वजह से, तो बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए हुए थे। और यहाँ आपके साथ एक टिप शेयर करती हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हुए हुए हो ना, तो एक बड़ी सारी टोकरी लेके सारे मैले बर्तन आप उसमें रखती रहा करें और आहिस्ता-आहिस्ता करके ना, मतलब थोड़े-थोड़े करके बर्तन वहाँ से निकाल के फिर सिंक में लेके आया करें। अगर सिंक में ऑलरेडी इतने सारे बर्तन इकट्ठे हुए हुए हो ना, यकीन करें फिर आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि आपने मैले जो बर्तन हैं उनको वॉश कहाँ पे करना है। तो इस तरह की बड़ी-बड़ी जो टोकरियाँ हैं ना, आपको किसी भी डिस्काउंट स्टोर से बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। और यकीन करें, इन डॉलर स्टोर्स ने, डिस्काउंट स्टोर्स ने ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है। वरना अगर आप क्रॉकरी स्टोर पे पहले ये चीज़ें ख़रीदने जाते थे ना, तो अच्छी खासी महंगी मिलती थी। तो मैंने इस तरह की टोकरियाँ और बास्केट्स ला के रखी हुई हैं, जिसके अंदर इंसान मैले कपड़े रख सकता है, मैले बर्तन रख सकता है। अक्सर ऐसे होता है ना, गेस्ट आए हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा मैले बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं और वो काउंटर पर पड़े हुए, सिंक में पड़े हुए बहुत बुरे लग रहे होते हैं। तो आप सारे मैले बर्तन ना इन टोकरियों में रख के साइड पे कहीं पे रख सकती हैं, तो आपका जो किचन है ना, चाहे वो छोटा भी है, तो वो बिल्कुल साफ़-सुथरा, नीट क्लीन लगेगा। तो बस यहाँ फटाफट से ना मैं सारे जो मैले बर्तन थे उनको वॉश कर रही थी और नीचे से ना मैं टोकरी से मैले बर्तन को उठाई जा रही थी और सिंक में लेकर आई जा रही थी, क्योंकि अगर मैं एक ही दफ़ा सारे बर्तन वॉश करना स्टार्ट करती ना, तो जगह ही ना होती मेरे पास। अच्छा, एक औरत की ना ये छोटी-छोटी स्मार्ट हैबिट्स ही होती हैं, यही टाइम मैनेजमेंट होता है जो आपकी ज़िंदगी को ना आसान बना देता है। वरना करने को घर का काम हर औरत कर रही होती है, लेकिन जब तक आपके अंदर एक सलीका नहीं होगा, आप एक रूटीन से, आप एक स्केड्यूल के तहत नहीं चलेंगी ना, कभी भी आपकी लाइफ में जो है वो एक जो कहते हैं फ़ोकस या मोटिवेशन नहीं आ सकेगी। सुबह उठ के बेतरतीबी से हर काम करना स्टार्ट कर दो, क्या होगा, दिन के एंड पे आप थक जाएँगी। तो हमेशा ना सुबह उठ के अपने दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया करें कि सुबह के टाइम जो है आपने ये काम करने हैं, दोपहर के टाइम आपने आराम करना है, असर के टाइम आपने ये काम करना है और रात को सोने से पहले ना ये सारे काम करने हैं। अच्छा, आज के दिन आपको मेरी कुकिंग नज़र नहीं आएगी, क्योंकि जिस दिन भी मशीन लगानी होती है या कोई भी मैंने डीप क्लीनिंग वाला बहुत ज़्यादा बखेड़े वाला काम करना होता है ना, मैं खाना एक दिन पहले बना के रख देती हूँ, या तो आधा बना के फ्रीज़ कर देती हूँ या मैं पूरा ही रेडी करके ना फ्रिज में रख देती हूँ। अगले दिन मैं उसको ना हल्की आंच पे गर्म करके फ्रेश कर लेती हूँ और ना इस तरह ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। अब कुछ लोगों ने यहाँ कहना है जी हमारे घर वाले जो है बासी खाना नहीं खाते, तो भाई मुझे लगता है कि एक रात पहले का जो बनाया हुआ खाना है वो सुबह तक क्या ही बासी हो जाएगा। इंसान को ना अपनी लाइफ को आसान बनाने की कोशिश करनी चाहिए, हर चीज़ को ना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं होती। अब मुझे पता है सबसे बड़ी टेंशन यही होती है कि जो दोपहर को क्या बनाया जाएगा। यकीन करें, आप एक दिन
दिन ना ये ट्राई करें कि शाम को आप जो हांडी है उसको आधा रेडी करके रख दें या पूरा बना के रख दें। अगले दिन आप इतनी स्ट्रेस फ्री होंगी ना कि आपने फिर मुझे खुद आके बताना है कि हाँ आप ही आप ठीक कह रही थी। खैर यहाँ पर मेरा जो मशीन का सारा काम था ना वो हो गया था, तो अपनी वॉशिंग मशीन को लाजमी ना किसी भी सूखे कपड़े से अच्छे से ड्राई करके रखा करें। मैं तो इसको ना घंटे के लिए इस तरह खुला छोड़ देती हूँ ताकि जो इसके अंदर है ना अच्छे से हवा वगैरह फिर जाए, वरना मशीन के अंदर ना एक बंद बंद सी जो स्मेल है वो आना स्टार्ट हो जाती है। बस दी फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद खाना मैंने बना के रखा हुआ था चिकन का सालन, तो बस रोटियां रह गई थी, तो यहाँ मैं फटाफट से जो रोटियां है ना वो बना रही थी। अच्छा, यहाँ ना मुझे आप लोगों से एक मशवरा चाहिए था। वैसे तो मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे टिप्स शेयर करती हूँ, लेकिन आज मुझे एक मशवरे की ज़रूरत है कि मैंने ना कुछ टाइम पहले वो लोहे वाला तवा ख़रीदा है, लेकिन मैं जब भी उसके ऊपर रोटियाँ बनाती हूँ ना मेरी रोटी जो है बहुत ज़्यादा अकड़ जाती है और जल जाती है। अब अल्लाह बेहतर जानते हैं क्या वजह है, क्यों ऐसा होता है, तो इस वजह से ना मैं वो वाला जो तवा है वो यूज़ ही नहीं कर पा रही हूँ। तो अगर आपको इसका कोई सोल्यूशन या कुछ भी पता हो ना तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो बस ये थी मेरे पूरा दिन की प्रोडक्टिव रूटीन। इस तरह ना सर्दियों के छोटे दिन में आप हर चीज़ को प्लान करके एक दिन पहले थोड़े से काम को कंप्लीट करके अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस फ्री, आसान और प्रोडक्टिव बना सकती हैं। नो डाउट घर के काम बहुत थका देने वाली चीज़ है, लेकिन अगर एक औरत प्लानिंग से चले ना तो हर चीज़ आसान हो जाती है, चाहे दिन छोटा हो, बड़ा हो, आपके पास हेल्पर हो या ना हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।